यहाँ से जो भी सफ़र है वो अब ढलान का है। मोइन शादाब एक ऐसा बावकार हवाला है उर्दू शायरी का और उर्दू निज़ामत का कि जिसे पूरी दुनिया अपने सर पर बिठाकर सरों पर बिठाती है और आंखों में लिए फिरती है। मैं जनाब मोइन शादाब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और इस महफिल में अपना कलाम पेश करें। जनाब मोइन शादाब के ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगह शीशा गरी का। जनाब मोइन शादाब के लिए इस्तकबाल में तालियां बजा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। मुझसे वादा किया है आपने कि आप चीखेंगे कम और शायरी ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे। 1 से 1.5 घंटे का सफ़र हमारा और आपका है। हम आपके दरमियान 1 से 1.5 घंटा रहेंगे, उसके बाद फिर हम आप अपने काम में, हम अपने काम में, जाने आप कहाँ और जाने हम कहाँ। जनाब मोइन शादाब आपके सामने। बहुत शुक्रिया भाई अबरार काशिफ साहब। सबसे पहले मैं उन शख्सियात का शुक्रिया अदा करना अपना फरीज़ा समझता हूँ। ये मोहल्ला को ये ज़्यादा ही कुछ इस तरफ जिसमें अब्दुल गफ्फार अब्दुल सत्तार साहब जो हमारे डिप्टी मेयर हैं और साबिक़ मेयर अब्दुल सत्तार साहब, मुंतजिबुद्दीन साहब जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से ये मुशायरा आरास्ता किया है, अब्दुल शमीम साहब, और यहाँ सहर साहब जैसा एक बड़ा नाम जिनकी वजह से नांदेड़ पहचाना जाता है। अबरार नगर पालिका का बेहद शुक्रिया कि उसने आप लोगों की तहजीब को ज़िंदा रखने के लिए ये मुशायरा मुनक्किद किया। बहरहाल अबरार काशिफ साहब बहुत अच्छे नाज़िम हैं और बड़ी मोहब्बत से उन्होंने मुझे आवाज़ दी और आपको कई मरतबा ये भी याद दिलाया कि आप थोड़ा सा जो तहजीब का दामन है, या बहुत अच्छे लोग हैं मेरे ख्याल से 70% लोग, लेकिन जो हमारे छोटे भाई हैं कुछ तो वो ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, सीटियाँ भी कभी कभी बजा देते हैं। तो सीटियाँ मुशायरों की तहजीब नहीं है, ये भाई काशिफ ने भी कई मरतबा बताया। और फिर आपने एजाज कमर साहब को देख के सीटी बजा दी, कोई मौका महल तो होना चाहिए। एक वाक़या मुझे याद आया कि एक ज़ईफ़ा जो बहुत एजेड थी वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी, उन्होंने रेड लाइट क्रॉस कर दी तो ट्रैफिक पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। बहरहाल बहुत तेज़ी से निकल गई तो कांस्टेबल ने अपनी बाइक उठाई और उन ज़ईफ़ा का, उन मैडम का पीछा किया और एक जगह ओवरटेक करके उनको रोक लिया और उनसे कहा कि देखिए मोहतरमा, एक तो आपने रेड लाइट जंप की है, दूसरी बात यह है कि मैं मुस्तकिल सीटियाँ बजा रहा हूँ और आप रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो उस ज़ईफ़ा ने, उस बूढ़ी औरत ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि अरे बेटे, मेरी उम्र अब सीटियाँ सुनने की कहाँ रही है। तो बहरहाल आप बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं। बस मैं एक बार ये चाहता हूँ कि बग़ैर हो के एक बार तालियां बजा के दिखाइए कि आप बग़ैर हो के ताली बजा सकते हैं। ये होता मुशायरा। बहुत अच्छे मोइन भाई। बस यहाँ से मुझे वो माहौल चाहिए। शायरी बहुत आला मनसब चीज़ है। हज़रत अली ने फरमाया था कि जहाँ सारे इल्म ख़त्म हो जाते हैं वहाँ से शायरी शुरू होती है। तो इससे इस मनसब को आप समझ सकते हैं, इसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। एक साहब ने हिटलर के ख़िलाफ़ एक नज़्म लिख दी, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। उन साहब की बच्ची अपनी माँ से पूछती है, 3-4 साल की बच्ची के, मम्मी पापा को क्यों गिरफ़्तार किया गया है? तो माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारे फादर ने, तुम्हारे वालिद ने हिटलर के ख़िलाफ़ एक नज़्म लिख दी थी, एक कविता लिख दी थी, इसलिए उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। तो उस बच्ची ने कहा कि इसमें क्या बात थी, हिटलर को भी पापा के ख़िलाफ़ एक नज़्म लिख देनी चाहिए थी। तो उसकी माँ ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, बोली कि अगर हिटलर को नज़्म, शायरी या कविता समझ में आती या लिखनी आती तो इतना खून खराबा क्यों करता। हाय हाय हाय, वाह मोइन भाई, क्या कहना है। तो बस उस शायरी की हिफाजत करनी है आपको। तो बस मैं चंद शेर पढ़ूंगा। नांदेड़ आने का बहुत दिन से मन था। उर्दू घर जैसा यहाँ ताजमहल बनाया गया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जो एक अदब का ताजमहल है। आइए यहाँ से बात करूँ, मैं नौजवानों की बात भी करूँगा, बूढ़ों की भी। बस या तो वाह वाह कीजिए या तालियां बजाइए। शोर शराबा और ताली एक साथ नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत संजीदा शायर हूँ। इन तमाम दोस्तों से भी इजाज़त चाहता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि दर्द ईजाद करते रहते हैं, दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। वाह वाह वाह।
दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। बहुत अच्छा है मोइन भाई, वाह वाह, दर्द ईजाद वाह 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 वाह। दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। एक मतला और पढ़ रहा हूं, अर्ज करता हूं कि तुमसे मिलकर सबसे नाते तोड़ लिए थे, तुमसे मिलकर सबसे नाते तोड़ लिए थे, हमने बादल देख के मटके फोड़ लिए थे। बहुत अच्छा है, वाह 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 मोइन भाई। तुमसे मिलकर सबसे नाते हाय तोड़ हाय लिए हाय, थे, हमने बादल देख के मटके फोड़ लिए थे। हमने बादल देख के मटके फोड़ लिए थे। एक शेर और पढ़ता हूँ। बहुत शुक्रिया मैशर भाई, बड़े अहम शोरा इकराम यहाँ मौजूद हैं, अबरार भाई को भी सुनना है। अर्ज करता हूँ एक मतला। मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था। मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। आहा, वाह वाह, जिंदाबाद मोइन भाई, वाह 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 वाह। मौजों से लड़ते वक्त, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था। इस्तकबाल करें नांदेड़, क्या मतलब कहा गया है, बहुत शुक्रिया। क्या कहने मोइन भाई। साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। एक और मतलब आप लोगों की ज़हीन और बहुत ही खूबसूरत समातों की नज़र करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, बस एक इश्क बहुत है अगर निभाया जाए। आहा हा हा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लगाया जाए, बहुत शुक्रिया। बस एक इश्क बहुत है अगर निभाया जाए। यहीं से दो शेर जो आपके मिजाज के वो सुनाऊंगा। मतला बराए मतला सुन लीजिए, इश्क पर याद आ गया वो शेर। अर्ज करता हूं कि इश्क करते हो लहू लाओ लहू जलता है, इश्क करते हो लहू लाओ लहू लाओ लहू जलता है, इन चिरागों में फकत तेल नहीं चलता है। क्या बात है, क्या बात है। इन चिरागों में फकत तेल नहीं चलता है। और अब आपका शेर आ रहा है, सुनिए दोस्तों, याद रखिएगा इस शेर को। अर्ज करता हूं कि उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है। इश्क करते हो लहू लाओ लहू जलता है, इन चिरागों में फकत तेल नहीं चलता है, उनसे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता। जिंदाबाद, वाह 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 बहुत शुक्रिया। वाह 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 उनसे वाह। मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, जश्न के बाद का सन्नाटा जश्न बहुत के बाद खलता का है। सन्नाटा बहुत हाय खलता हाय। है। बहुत शुक्रिया मैशर भाई। नांदेड़ उन शहरों में, आप मैं बात आपकी खुशनुदी के लिए नहीं कह रहा, कि जिन्होंने अपनी ज़बान को और अपनी तहजीब को बचा रखा है, वरना बहुत बुरा हाल है उर्दू का और मुशायरों का। लेकिन यहाँ आकर खुशी हुई। ये शेर में आपकी नज़र कर रहा हूँ, बहुत मासूम लोग हैं यहाँ के, पेश करता हूँ, जो पूरे हिंदुस्तान की सियासत को मुतासिर करते हैं। सुनिए शेर भी कि जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है। और शेर ये है कि तुम शराफत कहाँ बाजार में ले आए हो, तुम शराफत कहाँ बाजार में ले आए हो, ये वो सिक्का है जो बरसों से नहीं चलता है। क्या बात है, क्या बात है। कि तुम शराफत कहाँ बाजार में ले आए हो, ये वो सिक्का है जो बरसों से नहीं चलता है, ये वो सिक्का है जो बरसों से नहीं चलता है। चंद शेर में और पेश कर देता हूँ। अर्ज करता हूँ कि जो अंदेशे हैं, जो मसाइल हैं, मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। अर्ज करता हूँ कि कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए, अब वो वक्त आ गया है। कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी कौन जाए? कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए, वाह, खुद हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ की इजाज़त दी जाए, वाह 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 वाह। खुद हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ की इजाज़त दी जाए। और आपका शेर आ रहा है कि कौन कहता है कि सांसों की ज़मानत दी जाए, खुद हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ की इजाज़त दी जाए। और शामिल होइए शेर में कि हमको तलवारों के लाइसेंस न दीजिए, लेकिन हमको तलवारों के लाइसेंस न दीजिए, लेकिन कम से कम ढाल तो रखने की इजाज़त दी जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है मोइन भाई, वाह 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 वाह।
वाह 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 वाह। बड़ी मोहब्बत। अहलिया ने नांदेड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद है आप लोग। क्या शेर सुनकर बताया आपने? कौन कहता है, वो सलाम करता हूं आपकी समातों को, इतने प्यारे प्यारे लोग हैं आप। जी मैं अर्ज कर रहा हूं, कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए, खुद हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ की इजाज़त दी जाए। हमको तलवारों के लाइसेंस न दीजिए, लेकिन कम से कम ढाल तो रखने की इजाज़त दी जाए, कि कम से कम ढाल तो रखने की इजाज़त दी जाए। और यहीं से हमारे मसाइल का बड़ा जिक्र होता है। आज जिस हालात से गुजर रही है मिल्लत, मैंने उस मसले की जड़ में पहुंचने की कोशिश की है। अभी एक मीटिंग हुई दिल्ली में, बड़ी तनकीद हो रही है, कहाँ कैसे कैसे लोगों को कहाँ कहाँ बुला लिया जाता है। शेर पढ़ता हूँ मैं आप लोगों की अदालत में, पेश करता हूँ कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे। और तालियां बचा के रखी इन दो मिसरों के लिए, कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। और दुश्मनों से मारका आराई होगी बाद में, पहले घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे। क्या बात है, क्या बात, क्या कहने मोइन भाई, वाह 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 वाह। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। और दुश्मनों से मारका आराई होगी बाद में, पहले घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे। और आखिरी ये 4 मिसरे पढ़ के इजाजत चाहूंगा। आपने बड़ी मोहब्बतों से मुझे नवाज दिया है, मैं आपका सदा एहसानमंद रहूंगा। एक बार अपने लिए भी तालियां, आपने इतना अच्छा सुन लिया इस मुशायरे को। आखिरी बस ये 4 मिसरे आपकी, उसके बाद हमें अबरार काशिफ साहब हैं, हामिद मुसावली साहब और मैशर भाई को सुनेंगे। अर्ज करता हूं कि आन बचाना मुश्किल है, ये शान बचाना मुश्किल है। आन बचाना मुश्किल है, कि आन बचाना मुश्किल है। ये मैं दीवार पे जो लिखी हुई इबारत वो पढ़ रहा हूँ, दीवार पे लिखी इबारत पहचानी है। कि आन बचाना मुश्किल है, ये शान बचाना मुश्किल है, हमको अपने पुरखों की पहचान बचाना मुश्किल है। वाह 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 वाह। हमको अपने पुरखों की पहचान बचाना मुश्किल है। और सबसे बड़ा मसला पेश करता हूं कि ये गम तो अब छोटा गम है, वाह, जान बचाना मुश्किल है। कि ये गम तो अब छोटा गम है, जान बचाना मुश्किल है, आने वाले वक्त में तो ईमान बचाना मुश्किल है। बहुत अच्छा है। आए मोइन भाई जी, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। अश्क अपना के तुम्हारा नहीं देखा जाता, अब्र की जद में सितारा नहीं देखा जाता, तेरे लहजे की कशिश थी जो पलट कर देखा, वरना सूरज को दोबारा नहीं देखा जाता। मेरे पास बस इतना ही माल था, अब आपने दोबारा अरे नहीं। तो एक गजल के चंद शेर में और पढ़ देता हूँ, जो मैं मोइन भाई पढ़े, दिल से आजकल पढ़े। इधर पढ़ रहा हूँ। अच्छा लगेगा, ये थोड़ा गजल नया पुराना सब पढ़े आप जरा। जी, गजल के अंदाज में ये शेर मैं बस आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अर्ज करता हूँ कि उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम। उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। वाह 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 वाह। किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। और ये शेर आपका शेर है, मैंने सिर्फ कह दिया है, बहुत मरतबा आप इससे गुजरे होंगे, इस तजर्बे से। सुनिएगा और मोहब्बतों से नवाजिएगा। अर्ज करता हूँ कि किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। और शेर ये है कि हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, हमारे आंसुओं की किस कदर, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं। हाय 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 हाय, वाह वाह भाई, वाह 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 वाह। हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने,
किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। वाह 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 वाह। और ये शेर नांदेड़ के दोस्तों बुजुर्गों, शायद मैंने कुछ नया कहने की कोशिश की हो, अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में। शेर ये कहा है कि किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम, निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था। सब पढ़े लिखे लोग हैं मैशर भाई, कि निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं हम। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं हम। वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पहचानिए इन लोगों को। वाह। कि वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। क्या बात है, क्या बात है। कि वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे। बहुत शुक्रिया मोहब्बत। वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। और शेर सुनिए क्या होता है, क्या हाल होता है। शेर पेश कर रहा हूं, शायद तरसील हो जाए आप किताब तक। पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे, कि नशा विरोधी समारोह खत्म होते ही, नशा विरोधी समारोह खत्म होते ही मुकर्रिर उठे और उठकर शराब पीने लगे। हाय हाय हाय। कि नशा विरोधी समारोह खत्म होते ही मुकर्रिर उठे और उठकर शराब पीने लगे। और ये शेर दोस्तों इस तमहीद के साथ पढ़ रहा हूँ कि दुनिया में जो भी बड़े काम हुए हैं या जो भी अच्छा काम होता है, वो दीवाने लोग करते हैं, दिल वाले लोग करते हैं। जिन लोगों के पास अक्ल होती है वो नहीं करते, वो अच्छा बुरा सोचते हैं। कोई भी काम हो जो दिल वाले लोग होते हैं कि कुछ भी होगा देखा जाएगा, तो जो जुनून है उन लोगों की नज़र कर रहा हूँ ये शेर। अर्ज करता हूँ कि जुनू पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या, जुनू पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या, जुनू पे दीवानेपन पे, जुनू पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या। वाह। दीवाने अपने गिरेबान कैसे सीने लगे। वाह 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 वाह। जुनू पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या, दीवाने अपने गिरेबान कैसे सीने लगे। और कहा जाता गज़ल में, गज़ल का शेर कोई न हो तो गज़ल बेवा हो जाती है। मैं वो गज़ल को बेवा होने से बचाता हूँ, क्योंकि इस मजमे में 10-20 लोग वो भी होते हैं जो साहिबाने अदब होते हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ कि दीवाने अपने गिरेबान कैसे सीने लगे, कि किसी को देख के एक मिसरा हो गया था कभी। वाह। किसी को देख के एक मिसरा हो गया था, क्या अच्छा है हो गया था कभी, वाह वाह वाह। गिरह लगाने में उस पर कई महीने लगे। क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने, क्या मिसरा हो गया था कभी, क्या कहने। गिरह लगाने में उस पर कई महीने लगे। और आखिरी शेर में वहीं आ रहा हूँ कि वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, वाह। पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। फिर ये शेर पढ़ता हूँ। डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब का इस्तकबाल कर लीजिए, तशरीफ ला रहे हैं डॉक्टर साहब। बहुत सही वक्त पे आए जब मैं पढ़ रहा हूँ। बैठिए बैठिए भाई बैठिए। और मुझे शरफ हासिल है। बस आखिरी शेर पढ़ के इजाज़त, डॉक्टर साहब का इस्तकबाल हम कर लेते हैं। डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब वो तवील सफ़र तय करके आए हैं और मुशायरे के वक़ार में इजाफा हुआ है डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब के आने से, कि वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे। मोइन भाई माजिद भाई को आने दें प्लीज। हाँ। आप पढ़े मोइन। आइए डॉक्टर साहब। हाँ आइए माजिद। वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। और अब वहीं ले जा रहा हूं आपको। अर्ज करता हूं कि ये बीड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे। सुने कि ये बीड़ी मांग के पीते थे, ये बीड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे। ये लोग कैसे अचानक सिगार पीने लगे। बहुत अच्छे, वाह वाह। ये बीड़ी मांग के पीते थे, क्या कहने भाई, क्या कहने। ये बीड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे। ये लोग कैसे अचानक सिगार पीने लगे। वाह वाह वाह। ये लोग कैसे अचानक सिगार पीने लगे। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बस आखिर में चूंकि डॉक्टर साहब आ गए तो मुझे अबरार भाई ने कहा कि 2-3 शेर और पढ़ दूं, वरना मैं तो जा रहा था। नहीं पढ़े मोइन भाई, इस सिगार वाले शेर पे। ये शेर फिर वहीं में ला रहा हूँ आपको जो हमारे जहनों की जो है परवरिश करता है शेर। बस आखिर में सुन लीजिए। मतलब अर्ज करता हूँ दोस्तों, नौजवान साथियों की नजर करता हूँ, अर्ज करता हूं कि क्या समझते हो कि कोई फूल लेकर आएगी। कि क्या समझते हो कि कोई फूल लेकर आएगी, वो अगर आई भी तो बस दिल दुखाने आएगी।
कि क्या समझते हो कि कोई फूल लेके आएगी, वाह वो अगर आएगी तो बस दिल दुखाने आएगी। और शेर पढ़ रहा हूँ, हिफाजत ख्वाजा पहली मरतबा इस शेर को पढ़ रहा हूँ मैं कहीं। तमाम शोरा के डॉक्टर साहब इरशाद नया है। शेर हामिद भाई सुने। अर्ज करता हूँ कि ख्वाब के आने से पहले नींद आनी चाहिए। ये भी ख्वाब के नौजवानों का आने से पहले नींद आनी चाहिए। वाह 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 वाह। कि ख्वाब के आने से पहले नींद आनी चाहिए। ख्वाब पहले आ गए तो नींद कैसे आएगी। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। ख्वाब के आने से पहले नींद आनी चाहिए। ख्वाब पहले आ गए तो नींद कैसे आएगी। और आखिरी शेर, यहाँ मुकद्दस लोग नजर आ रहे हैं, नूरानी चेहरे, वाह। उनकी नजर करता हूँ, अल्लाह वालों की नजर, ये शेर पेश करता हूँ कि ख्वाब पहले आ गए तो नींद कैसे आएगी। और शेर ये है कि दो बदन यकजान होने से भला रोकेगा कौन। वाह। कि दो बदन एक जान होने से भला रोकेगा कौन। एक अंदेशा है लेकिन रूह आड़े आएगी।